हमारा मन निर्मल होता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर हृदय कहा तो कबीर कबीर। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा पीछे पीछे घूमता है। बल्कि यहाँ तक कह दिया है, कल्याण रामायण में कहा है, भक्त मेरा जहाँ पर धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। जब मन में निर्मलता आती, मन की निर्मलता, और जब मन की निर्मलता हो जाएगी भजन अपने आप बनने लगेगा, ध्यान हमारा अपने आप बनने लगेगा। और ये तीन चीजों की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे हम आम का वृक्ष लगाते हैं तो आम को वृक्ष के लगाने के लिए धरती मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तब जा करके हमें आम खाने को मिलेगा, आम के फल लगेंगे। अगर हम सोचे कि आम की गुठलाई ला करके और एक गिलास में उसे रख दे और गिलास में रखे रखे वो जो है बड़ा पेड़ रूप धारण कर लेगा और वो फल लगना शुरू हो जाएगा, नहीं शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए धरती चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। इसी तरह वो जो चौथी प्रकार की सेवा है, सुरत शब्द का अभ्यास करने के लिए ये तीन सेवाएं जरूरी है, तन की, धन की, मन की। और जब ये तीनों सेवा हो जाएंगी अपने आप कल्याण हो जाएगा। तन पवित्र जो सेवा भी, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र स्मरण में तीनों विधि कल्याण। तीन विधि बता दिया है परमात्मा का साक्षात्कार करने का। ये सबसे ज्यादा परमात्मा को सेवक प्यारा है, लेकिन सेवा बड़ा कठिन है। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बार समझने के लिए देखिए, कोई भी उदाहरण होता है, चाहे वो हकीकी बात का हो, चाहे वो काल्पनिक हो, बात समझने के लिए होती है। एक बार एक आदमी को एक अंगूठी मिल गई, हीरे की अंगूठी। तो आया वो सोचने लगा कि मैं ये अंगूठी जो है कौन सी उंगली को पहनाऊं। जैसे उसके मन में विचार आया, वैसे जो ये अंगूठा है चट बोल उठा, कहता इस अंगूठी का अधिकारी मैं हूं, मैं बड़े बड़े काम करता हूं। क्या काम करता है भाई? अरे कचहरी में देखो, बड़े बड़े 1000 वाले स्टाम्प पेपर में अगर मैं अंगूठी का निशान न लगाऊंगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। बड़े बड़े काम मैं करता हूं, जमीन जायदाद खरीदी जाती है तो मैं ही अंगूठे का निशान लगाता हूं। ये अंगूठा, इस अंगूठी के हीरे के अंगूठी का अधिकारी मैं हूं। जब अंगूठा ने ये बात कही तो भैया ये वाली अंगुली कहने लगी, वाह भाई वाह, तो इस अंगूठी का अधिकारी नहीं हो सकता, इस अंगूठी का अधिकारी मैं होऊंगा। क्यों? बड़े बड़े भाषण, जब बड़े बड़े भाषण होते हैं नेताओं के, अगर मैं ना ऐसे ऐसे करके समझाऊं ना तो कुछ काम नहीं बनेगा। इसलिए इसे अंगूठी का अधिकारी मैं हूं। जब ये अंगूठी अंगुली ऐसे बोलने लगी तो भैया बीच वाली एकदम तिलमिला के खड़ी हो गई और कहने लगी, तू इसके कैसे अधिकारी हो सकती है भाई? कहने लगी, तुझमें कौन सी खूबी, तू भी बता। कहने लगे, वाह भाई वाह, मेरे में खूबी नहीं है, मैं तो सबसे चारों में से 5वीं जो मैं हूं सबसे बड़ी हूं, मैं सबसे बड़ी हूं, इसका अधिकारी मैं हूं, ये अंगूठी मुझे चाहिए।
भैया जो बीज वाली ऐसे कहने लगी तो ये वाली जो उंगली है एकदम किलमिला करके और कहने लगी वाह भाई वाह तुम सब खेल। ये अंगूठी कायदे से तो मुझे चाहिए, बड़े बड़े पूजे होते हैं, चंदन में इसी से लगाती हूँ, तिलक में इसी से करती हूँ, गौर में सिंदूर में ही चढ़ाती हूँ, और इसके तुम कैसे हो गए? पानी भी ऐसे छिड़कना है तो ऐसे में मूर्तियों में पानी छिड़कती हो तो कैसे हो सकती है? मेरा सबसे बड़ा। और भैया वो जिज्ञासु जो है चकल्लस में पड़ गया, किसको पहनाऊं किसको न पहनाऊं, किसको दूं किसको न दूं। ये छोटी वाली है उससे पूछने लगा, कहने लगा भाई तू भी बता। कहने लगी मैं तो सबसे छोटी, मैं सबसे बेकार हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, और ये जो चाहिए जिनको देना है उनको दे। मैं तो ये चाहती हूँ कि जब ये पानी पीते हैं, जब ये पानी अंजुल भर के पीते हैं, और ये दोनों मेरी उंगली जो है ऐसे लगी रहे ताकि एक पानी नीचे न जाए। अगर मैं ऐसे उंगली कर दूं तो सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सारी उम्र जो है इन सबकी सेवा करती रहूं और ये खूब पानी पीता रहे। जब ये छोटी वाली ऐसे कहने लगी, जिज्ञासु के मन में विचार आया कि वाह भाई वाह, इतना सेवा करने के लिए मंजूर है और इतनी बड़ी इसलिए काबिलियत है कि अगर पानी पीते समय ये उंगली ऐसे खोल दे तो एक बूंद भी पेट में नहीं जाएगा। कितना बड़ा ये काम करती है, वाकई में अंगूठी की अधिकारी अगर है तो छोटी वाली उंगली है। कहने का भाव जब हम छोटे बन करके और सरल हो करके और सदगुरु की दरबार करते हैं, पता है कितने लोगों के सेवादारों को ताने सहने पड़ते हैं। भैया जब ये हारन लगते हैं, राजापुर में हारन लगते हैं, कोई कहता है भाई मेरी तरफ नहीं दरवाजा करना, ये तुम्हारी आवाज से हम टीवी नहीं सुन पाते हैं। कोई कहता है भाई ये अपना सत्संग वसंग वहीं धरे रखो, वो बेचारे हाथ जोड़ते, कोई बात नहीं भैया, हम मात्र 45 मिनट का हमारा कार्यक्रम होता है, लगे रहने दीजिए। तो उनके घर का जो कोई बुजुर्ग निकल आता है और कह देता है भैया कोई बात नहीं लगा लीजिए। और बहुत लोग तो सत्संग से ही इतनी बड़ी एलर्जी करती है, उनका विचारों का दोष नहीं है, उनका विचारों का दोष नहीं है। कारण ये है कि हमारे सत्संग क्यों नहीं अच्छा लगता, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका दोष नहीं है। अगर पिछले जन्मों के पाप कर्मों की वजह से सत्संग कभी नहीं अच्छा लगता, इसका प्रमाण तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसी पिछले कर्म से सत्संगत न सहाय, जैसे ज्वर के वेग से भूख जुदा होता है। जैसे बहुत बड़ा बुखार लगा हो, बैठ जाए जितना खाई हो लेकिन भूख नहीं लगेगी, इसी तरह पाप कर्मों की वजह से सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। और इसी बात को कबीर साहब ने कहा, पापी पुण्य न भावई, पापी बहुत सुहाय, मार्ग सुगंधी पर है जहां विगंध तहां जाए। कबीर साहब कह रहे हैं, मक्खी का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जो पिछले जन्मों के पापों की वजह से भरा हुआ है उसका सत्संग कभी नहीं अच्छा लगेगा। और एक मक्खी का उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जैसे मक्खी होती है, कपूर कितना सुंदर होता है, अगर कपूर रख दिया जाए मक्खी उसमें नहीं बैठेगी, मक्खी उसमें नहीं बैठेगी। कस्तूरी अगर रख दिया जाए तो मक्खी उसमें नहीं बैठेगी, अगर गंदगी कहीं भी पड़ी होगी वहीं जाकर के भिन्न 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 करती रहेगी, अच्छी जगह नहीं बैठी। इसका उदाहरण देकर के कह रहे, पापी पुण्य भावई, पापी बहुत सहाय, मार्ग सुगंधी पर है जहां विगंध तहां जाए। लेकिन भैया किसी किसी के जब बताते हैं कि कोई आदमी बताते हैं कि भैया ये जो हारन लगे हैं, कोई लोग जो है बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हैं और इतना प्रेम से सत्संग सुनते हैं, कहते हैं भैया बहुत बढ़िया सत्संग हमें अच्छा लगता है। तो मैं उनसे कहता हूँ, बताते हैं तो मैं उनसे कह देता हूँ भैया तुम्हारी सेवा एकदम सफल हो गई, सफल हो गई। और इतना
मेहनत करके, थोड़ा सा कल्पना करेगी 45 मिनट के लिए हर महीना, और इतनी देर के लिए इन खंभों में चढ़ करके हारन बांधते हैं। कितने लोगों को ये सत्संग सुनवाते हैं, कितनी बड़ी सेवा करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भैया इनको एक बार धन्यवाद जरूर देना, इनको एक बार थैंक यू जरूर कह देना है। कितनी बड़ी सेवा, कितना कष्ट सह करके तपते हुए खम्भों में हारन बांध करके और लोगों को सत्संग सुनवाते हैं। तो सबसे प्यारा परमात्मा को सेवक प्यारा होता है। कोने कोने सत्य कहूँ तुम सेवादार से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। एक बार धर्मराज की दरबार में, और जो सेवक होता है, हकीकत तो ये है, सेवादार का सुमिरन खुद परमात्मा करता है। सेवादार का सुमिरन खुद परमात्मा करता है। एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार धर्मराज की दरबार में हनुमान जी गए। हनुमान जी धर्मराज की एक अलमारी में एक बड़ी मोटी सी पुस्तक रखी थी, रामायण जैसे। हनुमान जी ने पूछा, भाई ये किस चीज की पुस्तक है? तो धर्मराज ने बताया कि इस पुस्तक में जो मृत लोक में है, वो जो भक्ति कुछ करते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, भाई अच्छा ठीक है, ये पुस्तक मुझे थोड़ा सा दिखा दीजिए। हनुमान जी के मन में विचार आया कि शायद मेरा भी कहीं नाम लिखा हो इसमें, क्योंकि मैं भी भक्ति करता हूँ थोड़ी बहुत। तो धर्मराज ने कहा, ठीक है ले लीजिए। सारी पुस्तक को खोल करके देख डाला हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी का कोई नाम नहीं आया। हनुमान जी के मन में दुख आया कि हकीकत में मैं नाम का भक्त हूँ, मैं नाम का भक्त हूँ। अगर मैं भी भक्त होता तो मेरा भी नाम इस पुस्तक में होता। रख दिया, अनमने मन से कहने लीजिए, ये पुस्तक वहीं रख दी। एक और से छोटी पतली सी किताब रखी हुई थी। हनुमान जी ने पूछा कि भाई ये किस चीज की किताब है? तो धर्मराज ने कहा, ये पुस्तक उन लोगों के हैं, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो मृत लोक में बहुत बढ़िया श्रद्धा से भक्ति करते हैं। मीराबाई जैसे, कबीर साहब जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जैसे, मोहम्मद साहब जैसे, ईसा मसीह जैसे, उन लोगों के नाम इस पुस्तक में, ये पतली सी है, उनके नाम लिखे हुए हैं जो श्रेष्ठ भक्त हैं। तो हनुमान जी ने कहा, इस किताब को जरूर मुझे दे दीजिए। कम से कम ऐसे महापुरुषों के, ऐसे भक्तों के मैं नाम तो पढ़ लूं। मैं तो किसी लायक नहीं। और पुस्तक को दे दिया कि नहीं, देख लीजिए, इनमें उन लोगों के नाम जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हैं। उस पुस्तक को खोला, उसमें मोहम्मद साहब, ईसा मसीह जैसे, मीराबाई जैसे, नामदेव जैसे, पलटू जैसे, गुरु नानक जैसे, अंगद देव जैसे, अर्जुन जैसे के नाम लिखे हुए थे। सारे पन्ने पलट डाले, सबके नाम लिखे थे। उठा करके, पढ़ करके उस पुस्तक को दे दिया। एक पुस्तक में उसके बगल में और एक पतली सी रखी थी, 4-6 पन्ने वाली। कहने लगा, भाई ये पुस्तक किस चीज की? कहने लगे, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनके भगवान ऋणी हो गए, जिन भक्तों के भगवान ऋणी हो गए और उनका सुमिरन खुद
भगवान करते हैं। इस पुस्तक में उनके नाम लिखे। धर्मराज ने कहा कि इस पुस्तक को भी देख लीजिए। हनुमान जी हाथ जोड़ दिया और कहने लगे नहीं, मैं इस पुस्तक को तो छूने के लायक नहीं, इस पुस्तक को छूने के लायक नहीं हूँ। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनका भजन, जिनका सिमरन भगवान खुद करते हैं। इस पुस्तक को तो मैं छूने के लायक नहीं। हाथ जोड़ता हूँ, इस पुस्तक को मैं दूर से नमस्कार करता हूँ। मैं तो इतना अधम हूँ कि इसको हाथ लगाने के लायक नहीं। धर्मराज ने कहा कोई बात नहीं, इसे उठा करके जरा देख लीजिए। नहीं, इस पुस्तक को मैं छूने के लायक नहीं। अरे देख लीजिए, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। बहुत जोर लगा करके जब कहा तो हनुमान जी ने उस किताब को थाम लिया। और हनुमान जी जब थाम लिया और जैसे पन्ना खोला, सबसे पहले हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था। वहीं पर गदगद होकर के अश्रुओं की धार चलने लगी कि अरे मेरा सिमरन खुद भगवान करते हैं। गदगद हो गया। क्यों सिमरन करते हैं? सबको पता है कि हनुमान जी ने कैसी सेवा किया है। और यहाँ तक कह दिया सुन सुध तो ही पूर्ण में नाही, तुझसे मैं कभी उन्हें ही नहीं हो सकता। इतना ऋण बढ़ चढ़ गया है तेरी सेवा से। तो भैया मेरे, सेवादार जो होता है सबसे परमात्मा का प्यारा होता है। और चाहे तन की हो चाहे धन की हो, अगर सेवा करने का मन बना लिया, सेवा करने का सच्चे दिल से मन बना लिया, तो सेवा के लायक वो बना देगा। सच्चे दिल से अगर सेवा करने का मन बन गया, अगर हमारे पास में पैसा भी नहीं हो, इंतजाम कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण है गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जमाने का। गुरु अर्जुन देव जी के जमाने का एक अमृतसर में सेवादारों से पहले सेवा मांगी जाती थी कि भाई इतने पैसे, इतने कौड़ी, इतने धन्य, इतने दमड़ी आपको सेवा देना। सबको भेज दिया, एक चिट्ठी लिख के भेजा। एक चड्ढा नाम का मजदूर था अमृतसर में, हकीकत की किस्सा है। चड्ढा नाम का एक मजदूर था, उसको भी वो अंदर से बड़ा प्यारा था। उसको भी चिट्ठी लिख करके भेज दिया कि भाई तुझसे भी एक दमड़ी जो है सेवा चाहिए। उस दमड़ी की सेवा आज लगभग 500 रुपए कीमत है। उस दमड़ी 500 रुपए की सेवा है। जैसे वो कागज मिला, तो चड्ढा जो गरीब आदमी था, तो उसे कभी सीने से लगाए, कभी माथे में लगाए कि मुझे कम से कम मेरे से सेवा तो मंगाया है। तो उसके साथ में एक आदमी खड़ा था कि खाने के लिए तो इसका है नहीं, मजदूरी करके लाता है, कम से कम रोज का खाना और रोज का कमाना है, और ये 500 रुपए कहाँ से पाएगा। बड़ा खुश हो गया, खुश होकर के नाचने लगा। कहने लगा बड़ा नाचने वाला आ गया है, तू 500 रुपए कहाँ पाएगा। कहने लगा मेरे गुरुदेव में वो ताकत है, अगर उसने मंगाया है तो इंतजाम भी वही करेगा, और ये मेरा विश्वास है। कहने लगा देखूंगा तेरा विश्वास। एक दिन के लिए, रोटी के लिए, खाने के लिए नहीं है, और तू कहता है मुझे विश्वास था। जो तारीख नजदीक आई, कई लोगों के सेठ साहूकारों के पास गया कि मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मैं मजदूरी करके भर दूंगा। लेकिन भैया मजदूर आदमी को कहीं कोई नहीं देता होता। हारी मान करके थक आया, सब जगह थक गया और कहने लगा मुझे मेरे गुरुदेव को सेवा देना
मुझे कोई दे दे 500 रुपये, लेकिन कोई नहीं दिया। संयोग से उसी गांव में जो है दंगल लगा हुआ था, और भैया दंगल में बड़े बड़े पहलवान आते हैं ना, कोई कोई कह देते हैं, ढोल बजा देते हैं कि मुझसे कोई भी लड़ सकता है, 1000, 10,000, 20,000 इनाम है। तो उस समय उसने ढोल बजवा दिया कि वो कोई आदमी मेरे से लड़ जाए और जीत जाए तो दो दमड़ी उसको इनाम है। 2 दमड़ियों की कीमत 1,000 रुपये। आजकल के जमाने समझने के लिए है 1,000। जैसे उसने मुनादी सुना कि ऐसा पहलवान जो है चैलेंज दे रहा है, और उस चैलेंज में उसने कह दिया, पहलवान ने कह दिया कि जो आदमी हार जाएगा उसे भी 500 रुपये मिलेगा। बड़ा खुश हो गया। लेकिन उस पहलवान में यह खासियत थी कि अगर कोई भी उसे हाथ मिला देगा तो हाथ पैर तोड़ लेगा। इस भय के कारण तो उसे कोई हाथ नहीं मिलाता। उस चड्ढा को भी पता लगा, उस चड्ढा को भी पता लग गया। तो उसने विचार कर लिया, दृढ़ कर लिया कि मेरा हाथ टूट जाए चाहे पैर टूट जाए, कम से कम मेरे गुरुदेव ने जो सेवा मंगाई वो तो पूरी हो जाएगी। उसने अपनी धोती वोती समेट करके और दंगल में कूद गया, ताल देने लगा। कहने लगा, भाई मैं आ गया हूं तेरे से लड़ने के लिए। उस पहलवान ने सोचा कि जरूर इसके सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए आज ये हाथ पैर तोड़वाने के लिए आया। उस पहलवान ने कंधे में कान के पास लगाया और कहने लगा, भाई तू ये बता चड्ढा, तेरे पास कौन सी मजबूरी है जो हारने के हाथ पैर भी तोड़वाने आ गया? 500 रुपए के लालच में तेरे पास कौन सी मजबूरी है? उसने सारी बात बताई कि मेरे गुरुदेव ने मुझे 500 रुपए सेवा मंगाया है और मैं मजदूर आदमी हूं, मैं किसी से उधार मांगा नहीं मिली, और मुझे चांस मिला, मौका देखा तो मैं धोती समेट करके आ गया कि हाथ पैर टूट जाए कोई बात नहीं, मेरे गुरुदेव के पास सेवा तो पहुंच जाएगी। जो पहलवान था उसका दिल टूट गया और उसके मन में विचार आया कि सारी जिंदगी में जीतता चला आया हूं, लोगों के बहुत हाथ पैर तोड़े, लेकिन आज मुझे भी एक मौका मिला हुआ है कि धर्म के नाम से मुझे को हार जाना ठीक है, मेरा भी कुछ योगदान हो जाएगा, इसकी सेवा पहुंच जाएगी। उस पहलवान ने कहा, कोई बात नहीं चड्ढा, आज तो हारे, हाथ पैर की तो बात छोड़, आज तू जीतेगा। उसने इधर उधर उठका पटकी लगाया, ऐसा दांव लगाया कि वो जो पहलवान तो चित्त जो है नीचे चला गया और चड्ढा जो है उसके छाती में चढ़ बैठा और पूरे दंगल में आवाज गूंज गई, चड्ढा भाई जीत गया, चड्ढा जीत गया, चड्ढा जीत गया। उसे तुरंत 1,000 रुपया दिया गया और दौड़ा गया कहने उसी आदमी के पास जो आदमी कहता था कि अरे बड़ा तेरे को देख लूंगा, बड़ा खुश हो रहा है, उसके पास गया, कहने लगा, देख मंगाया है 500 और इंतजाम 1,000 का कर दिया है, भैया मेरे देने का मन बना दीजिए, देने के लायक वो बना देगा, करने का मन बना दीजिए, करने के लायक वो बना देगा। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है, परमात्मा बहुत बड़ा दयालु है। कोई